हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो हम एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपने 280 रुपीज बचाने के लिए स्विगी या जोमेटो को छोड़ के कोई नया ऐप ट्राई करोगे? शायद नहीं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। बट आप इमेजिन करो, सेम रेस्टोरेंट, सेम बिरयानी और सेम ऑर्डर, लेकिन बिल अलग अलग। जोमेटो पे जो बिल 847 का शो हो रहा है, स्विगी पे वो बिल 807 का शो हो रहा है, और एक नया ऐप आता है नेम ओनली और उस पर वो बिल 560 के अराउंड शो हो रहा है। डिफरेंस ऑलमोस्ट 280 रुपीज का है। तो ट्विस्ट ये है कि ये कोई ग्लिच नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर का फूड वॉर है। अब इस वॉर में एंट्री हो चुकी है एक ऐसी कंपनी की जिसे हम सब सिर्फ अभी बाइक टैक्सी के लिए जानते थे, विच इज रैपिडो। रैपिडो ने इंडिया में कैब मार्केट को बहुत अच्छे से डिसरप्ट किया था, ऊबर और ओला को चैलेंज किया, 74 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर्स तक पहुंचा, और अब वो टारगेट कर रहा है एक और काफी बड़ी इंडस्ट्री, फूड डिलीवरी, जहां अब तक सिर्फ दो नाम ही रूल करते हैं, स्विगी एंड जोमेटो। बट अब रैपिडो ने लॉन्च किया है अपना नया फूड डिलीवरी ऐप विच इज ओनली। अब यहाँ इनका क्लेम बिल्कुल सिंपल है कि ये जीरो कमीशन मॉडल यूज करेंगे। हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जब भी कोई कैब कंपनी फूड डिलीवरी में एंटर करी है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऊबर ईट्स ले लें, 2017 में उसने इंडिया में लॉन्च किया। स्विगी ऑलरेडी तब एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना चुका था। जोमेटो की ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप्स काफी अच्छी थी। तो ऊबर ने क्या किया, डिस्काउंट्स दिए, कैशबैक्स दिए और बहुत एग्रेसिव ऑफर्स दिए। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में सिर्फ 3% ऑर्डर उसे मिले और ग्लोबल लॉसेस में 25% कंट्रीब्यूशन उसने किया। तो फाइनली बिजनेस सेल करना पड़ा उसे जोमेटो को $200 मिलियन में। बात करते हैं ऐसी दूसरी कंपनी की विच इज ओला प्लस फूड पांडा। अपने पीक पे 2 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स पर डे डिलीवर किए हैं, बट जैसे जैसे उन्होंने डिस्काउंट्स कम किए, ऑर्डर्स गिरते रहे, 5000 पर डे तक आ गए। इवेंचुअली एक शटडाउन हमें देखने को मिला, और इससे हमें एक लेसन मिला कि प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ डिलीवरी की नहीं, प्रॉब्लम थी यहाँ पर कि यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कॉस्ट एडवांटेज नहीं था और इकोसिस्टम एज नहीं थी कोई। हाँ, कॉस्ट एडवांटेज हम बोले अगर डिस्काउंट्स के टर्म में तो वो था, बट वो कोई एक स्टेबल मॉडल नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे डिस्काउंट्स कम हुए वी क्लियरली सॉ कि ऑर्डर्स गिरने लगे। तो रैपिडो अब क्या अलग कर रहा है? रैपिडो कोई रैंडम स्टार्टअप नहीं है। अब ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई। पहले इसने बाइक्स और टैक्सीज लॉन्च करी, फिर ऑटोज कैब्स को एक्सपैंड किया, और क्वाइटली इसने इंडिया का लार्जेस्ट 2 व्हीलर मोबिलिटी नेटवर्क बना दिया। और आज रैपिडो के पास है एक बहुत मैसिव फ्लीट, और ये फ्लीट खाली नहीं रहती। यहीं पर ट्विस्ट आता है, डिमांड मिसमैच की एडवांटेज। मॉर्निंग में ऑफिस ड्रॉप किया, इवनिंग में रिटर्न ट्रिप्स ली, आफ्टरनून में राइडर्स फ्री है, और फूड डिलीवरी पीक पे होती है लंच और डिनर टाइम पे। तो सेम राइडर को एक डिफरेंट अर्निंग विंडो मिल सकती है। मतलब एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ कंपनी 2 बिजनेसेस टारगेट करना चाहती है। अब अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो रैपिडो का जो फूड डिलीवरी एक्सपेरिमेंट है वो काफी सिंपल है। दे विल बी फॉलोइंग अ नो कमीशन मॉडल। रेस्टोरेंट्स अपनी पूरी मनी रखेंगे। अर्निंग मॉडल क्या होगा कि डिलीवरी फी से इनकम होगी। सब्सक्रिप्शन लाइक इकोनॉमिक्स इवेंचुअली पॉसिबल है। अब एक एक्सपेरिमेंट में सेम मील का प्राइस जो देखा गया वो ये था कि जोमेटो उसको 847 पे ऑफर कर रहा था, स्विगी 807 पे, और ओनली उसको ऑफर कर पा रहा था 567 रुपीज पे। तो डिफरेंस यहाँ पर 30 to 35% तक का आ पा रहा है। अब ये मॉडल दिखने में इट्स लुकिंग रियली शाइनी, बट इसकी मैथ अगर हम देखें तो डिलीवरी पार्टनर को अगर 30 रुपीज पे आउट करना है और कस्टमर को डिलीवरी चार्ज हम 30 रुपीज दे रहे हैं, तो जो हमें कस्टमर से मिला वो हमने डिलीवरी पार्टनर को दे दिया। तो यहाँ पे कंपनी का मार्जिन इज ऑलमोस्ट 0। और बाकी कंपनी से हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, सो दे अर्न 75 to 100 रुपीज पर ऑर्डर, और यहाँ पर रैपिडो का ओनली ऐप कमा पाएगा सिर्फ 30 रुपीज मैक्स। अब अगर हम देखें तो फूड डिलीवरी प्रोसेस में देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व, कस्टमर, रेस्टोरेंट एंड डिलीवरी नेटवर्क। स्विगी और जोमेटो ने इन तीनों ग्राउंड्स को 0 से बिल्ड किया, बट रैपिडो के पास ऑलरेडी जो चीज है दैट इज डिलीवरी फ्लीट ड्राइवर्स के थ्रू एंड कस्टमर्स, क्योंकि उनके राइड ऐप यूजर्स जो हैं दे आर मोर देन 70 मिलियन। अब उनको बस एक चीज करनी है कि दे नीड टू ऐड रेस्टोरेंट्स, और B2B एक्विजिशन काफी ज्यादा चीपर होता है देन बिल्डिंग द डिमांड फ्रॉम स्क्रैच। सबसे बड़ा एनिमी यहाँ पे रहेगा टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कस्टमर की हैबिट, क्योंकि ट्रुथ ये है कि लोग स्विगी ओपन करते हैं विदाउट थिंकिंग, जोमेटो इज अ मसल मेमोरी नाउ। तो प्राइस कंपेयर करना एक हैबिट बन चुका है, ऐप स्विचिंग नहीं। अब एक फाउंडर ने ये टेस्ट किया कि ओनली इंस्टॉल करो, और उसी दिन स्विगी ओपन कर दिया बाय मिस्टेक।
तो ट्विस्ट ये रहेगा कि स्विगी और जोमेटो ने रिसेंटली प्लेटफॉर्म फी इंक्रीज करी है 17% से 19% तक का हाइक। जोमेटो और स्विगी की फीस अराउंड 17 रुपीज हो गई है और लास्ट कुछ सालों में ये एक काफी बड़ा जंप है। मतलब इनकम्बेंट्स ऑलरेडी प्रीमियम प्राइसिंग मोड में शिफ्ट हो रहे हैं और यही गैप क्रिएट करता है वैल्यू ऑल्टरनेटिव का अपॉर्चुनिटी। कुछ इन्वेस्टर्स का मानना है कि रैपिडो को मार्केट डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बस 15 से 20% शेयर मिल गया तो कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो सकता है। और रेस्टोरेंट्स के लिए थ्रेशोल्ड सिंपल है, जब 20% ऑर्डर्स आ रहे हो किसी नए ऐप से तब इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होता और गेम यही है। रैपिडो ने कैब मार्केट में एक ऐसी चीज कर दिखाई जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, बट फूड डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, ज्यादा स्टिकी है, ज्यादा हैबिट ड्रिवन है। तो क्वेश्चन यही है कि क्या रैपिडो स्विगी और जोमेटो की duopoly को तोड़ पाएगा या फिर ये सिर्फ एक और बोल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए तो सीन सिंपल है कि एक 567 रुपीज की बिरयानी, 3 एप्स और एक कंफ्यूजिंग कंज्यूमर, और शायद यही कंफ्यूजन आगे आने के लिए एक बड़ा डिसरप्शन बनेगा। Let's see who win this food war. Let me know what do you think about this in the comments below.